अहंकार संस्कृत में घमंड नहीं होता है। अहंकार ये होता है ओनरशिप, मतलब ये कार्य आप कर रहे हैं, इसका जो सेंस है उसको हम अहंकार कहते हैं। तो एक होता है नैसर्गिक, दो बचपन से टैलेंटेड होता है, और दूसरा होता है वैणयिक, विनय, मतलब स्किल सेट और मेहनत करके अपने आप को डेवलप करते हैं। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी होता है जो ये दोनों नहीं होता है, ना वो मेहनत से ग्रो कर पाया है, ना उसमें नेचुरल टैलेंट है। तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए। संगम टॉक्स के सभी श्रोताओं और दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। सभी को नमस्कार। हमारी आज की वार्ता रवि सिंह चौधरी जी के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी, आपकी नई किताब के प्रकाशन के लिए, जिसका नाम है द ऋषि इंटेलिजेंस। इस किताब की पटकथा मैं रवि जी के शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। फिर से विश्वगुरु बनने की हमारी कोशिशों में अब केवल अनेक क्षेत्रों में एक समय पे अग्रणी होने की कहानियाँ सुनना भर पर्याप्त नहीं है। हमारी सभ्यता का खाली सबसे प्राचीनतम होना ही उसे महान नहीं बना सकता। हमारी सच्ची महानता मौलिक सिद्धांतों, मजबूत ढांचों, ज्ञान के प्रगतिशील साधनों और हमारे संस्थानों की गुणवत्ता में निहित होनी चाहिए। क्या हम वैदिक विज्ञान के पुनः अत्याधुनिक अनुसंधान शुरू कर सकते हैं जहां इसे हमारे ऋषियों ने छोड़ा था? अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान केवल नालंदा, शारदापीठ और तक्षशिला जैसे कई महान विश्वविद्यालयों में जलाई गई किताबों के शोक से हटाएं और अभी भी शेष 1 करोड़ पांडुलिपियों को केवल अतीत के अवशेषों के रूप में ना देखकर पुनः उनको एक जीवित और जीवंत विषय के रूप में संरक्षित करने की दिशा में प्रयास करें। रवि सिंह जी की यह किताब इसी दिशा में एक बेहद ही उम्दा प्रयास है। वेलकम अगेन रवि जी इस वार्ता में। रवि सिंह चौधरी 2 पुस्तकों कृषि संहिता और गौ संहिता के लेखक हैं, जो वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद पर आधारित हैं, और उन्होंने डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड पर भी एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। रवि जी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्मुक्त ऊर्जा नामक संस्थान में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत हैं, जो बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबार करती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय दर्शन और प्राचीन विज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया है। वह बीएससी एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग के नए पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं। वह संगम टॉक्स पर इससे पहले कई लेक्चर प्रस्तुत कर चुके हैं। रवि जी, आपका फिर से बेहद बेहद स्वागत है हमारी आज की वार्ता में। हम सब कहीं ना कहीं एक रूप से लकी हैं कि हमारे इतिहास के ग्रंथों के द्वारा हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इतिहास के ग्रंथों को इसीलिए है पंचवेद भी कहा गया है, क्योंकि वह वेदों का सारा ज्ञान संकलित करके एक तरीके से हमें एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रवि जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इंडिजिनियस नॉलेज के प्रति ये जो जर्नी है, ये किस पॉइंट से स्टार्ट हुई? आपने कहाँ से ये ज्ञान का जो रास्ता, ज्ञान मार्ग जो चुना है, वो कहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, कौन सा आपका वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आप इस रास्ते पे अग्रसर हुए? जी, सबसे पहले तो मैं कृषि क्षेत्र में आया 6 साल पहले, और ऑब्वियसली केमिकल फार्मिंग में जो देखा, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, तो उससे पता चला कि ऑर्गन फेलियर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, तो फिर लगा कि कृषि जब कर ही रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिस में क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस जो है ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड जो है, उसमें फेलियर मिला। फिर पता चला नेचुरल फार्मिंग जैसा कॉन्सेप्ट है, फिर पता चला सुभाष पालेकर जी का प्राकृतिक कृषि है, और भी कई मेथडोलॉजीज पता चले। तो एक दिमाग में ये बात आता है कि ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में नहीं हुआ है ना, और ये भी ज़रूर बोलते हैं कृषि प्रधान देश रहा है ना। तो अगर 10,000 साल, 15,000 साल अगर बात करते हैं हम, तो कृषि पे ऐसा कोई कार्य ना हुआ हो, ऐसा संभव नहीं था, है ना, कि हमने अपने नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा ना हो। तो पता चला कि कृषि पराशर नाम की ग्रंथ है, फिर पता चला कि वृक्षायुर्वेद नाम का पूरा एक साइंस है, ठीक है, जो एक वर्ड के रूप में था, बट लास्ट 20 ईयर्स से यूके की बॉडलियन लाइब्रेरी में पढ़ी थी और वहाँ से उसको लाया गया इंडिया। ठीक है, और आप सोचिए वो था आयुर्वेद फॉर प्लांट्स, नॉट फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए नहीं था। तो यहाँ पर ये बात एक दिमाग में आई कि अच्छा, आयुर्वेद में हम पंचमहाभूत बोलते हैं, तो पंचमहाभूत से तो पौधे भी बने हैं, पशु भी बने हैं, इसका मतलब आयुर्वेद पौधे में भी काम करेगा। तो इसको बोलते हैं कि साइंस का अप्लाइड साइंस में यूज़ करना।
अब ये खोज प्रारंभ हुई कि वृक्षायुर्वेद फंडामेंटली ग्रंथ क्या है, क्योंकि कृषि में क्या था कि भारत इतना बड़ा देश है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन बड़े बड़े हैं। गुजरात का मेथड बिहार में, बिहार का मेथड मध्य प्रदेश में, ज़रूरी नहीं कि वो लागू हो, है ना। तो इस हिसाब से मिट्टी की भी समझ होनी चाहिए, तो मतलब विज्ञान के ऊपर पूरी बात होनी चाहिए। तो वृक्षायुर्वेद को जब ग्रंथ को देखा तो ऐसा नहीं था कि आयुर्वेद से बिल्कुल मिलता जुलता है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि एक और फंडामेंटल ग्रंथ होता है आयुर्वेद से भी, उसको कहते हैं वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। उसकी जब समझ होती है तब आयुर्वेद पूरा समझ में आता है। तो आयुर्वेद के जो कॉलेज है उसके फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाई जाती है, लेकिन ये मैं सुना कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज में बच्चे उसको समझ नहीं पाते और स्किप कर देते हैं, दर्शन शास्त्र को। और दर्शन शास्त्र को समझने के दौरान पता चला कि अच्छा, उपनिषद की समझ होनी चाहिए और कुछ हद तक वेद का एक फंडामेंटल भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से कृषि, गौपालन, वृक्षायुर्वेद होते होते मेरा जो है दर्शन शास्त्र की तरफ रुझान बढ़ गया कि अपना एक ओरिजिनल साइंस ज़रूर होगा उसकी खोज के लिए। सर अब हम किताब से आपके की किताब से कुछ सवालों की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा अंतःकरण को लेके है। आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि इसे इंग्लिश में इनर इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है आत्मन, उनकी तरफ हमें अग्रसर करता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पे थोड़ा और हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये किस तरह से सबसे पहले तो ये स्कूल टाइम से कभी भी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में या कभी भी ये वर्ड बहुत आता था, अंतःकरण शुद्ध करें, अंतःकरण शुद्ध करें। अब ये वर्ड की भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। तब इसकी क्लैरिटी आती है जब एक शब्द और आता है बाह्यकरण, मतलब बाहर का इंस्ट्रूमेंट। जैसे हाथ पैर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बेसिकली जो हम फंक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाह्य इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एक्शंस जो हमें दिखता है। बट जो इनर, मतलब वो एक्शंस के रूप में नहीं दिखता है, थॉट्स के रूप में, इंटेलेक्ट के रूप में, है ना, बुद्धि जो हम कह रहे हैं, है ना, या एक सेंस ऑफ ओनरशिप है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम कोई और कर रहा है। तो ये जो सेंस है अंदर जो हमारा चर्निंग चल रहा होता है, तो वो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से करते हैं। तो इंग्लिश में एक शब्द आ जाता है माइंड, ठीक है, बट यहाँ पर माइंड जो है वो सीधा 4 फैक्टर्स में टूट जाता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। तो शास्त्र हमारा बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मन जो है वो विकल्प देखता है, बहुत ऑप्शंस जो देने का कार्य करता है उसको मन कहते हैं। मन उसको कहते हैं जो सेंसेस के साथ रहता है, इंद्रियों के साथ। जैसे कि मन आपका कहीं और है, तो आप खाना खा रहे हैं तो खाने का स्वाद आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, है ना। कोई आपको बुला रहा है और मन कहीं और है आपका, तो सुनाई भी ना दे। तो यहाँ से क्लैरिटी आती है कि मन की वजह से, मन जब किसी इंद्रिय के साथ रहेगा तभी वो इंद्रिय का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो मन का ये कार्य है। बुद्धि ये कहता है कि जब डिसीजन आप लॉक करते हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत सारा दिया मन ने, तो इंटेलेक्ट जो है वो डिसीजन मेकर होता है, ये करना है या नहीं करना है वो बुद्धि का कार्य होता है। अहंकार ये होता है कि अब क्या होता है, संस्कृत और हिंदी और अवधी, इसमें एक ये होता है कि समय के अनुसार उस शब्द का थोड़ा अर्थ बदल जाता है। बट अहंकार संस्कृत में घमंड नहीं होता है, अहंकार ये होता है ओनरशिप, मतलब ये कार्य आप कर रहे हैं, इसका जो सेंस है उसको हम अहंकार कहते हैं। मैं का, है ना, ये कोई और नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो ये जो सेंस है, तो मतलब एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक चोर दौड़ रहा है और कोई चिल्ला रहा है ना, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये चोर है कि नहीं है, तो ये मन का कार्य है। डिसीजन लेना कि उसको पकड़ूं कि भागूं, ये बुद्धि का काम है। और ये मैं करूँगा, मैं ही ये काम जो है अहंकार का कार्य है, ठीक है। और चित्त जो है फंडामेंटली पूरे एक्सपीरियंस का एक इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे हमारी जो अपब्रिंगिंग होगी, बचपन से हम कैसे हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, उसके हिसाब से हमारा एक मेंटल बिहेवियर बनता है और उससे हमारा बिहेवियर बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संस्कार, है ना। तो संस्कार का जो फंडामेंटल रूट कॉज है वो चित्त है। तो चित्त जो है वो स्मृतियों को रखता है, अनुभवों को रखता है, कॉग्निशन। यस, कॉग्निशन तो एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया, कॉग्निशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कॉग्निशन के ही इंस्ट्रूमेंट है, ये जो 4 हम लोगों ने अंतःकरण की बात की। और इसमें देखिए कि आत्मा शब्द नहीं आया है ना, उसके अलावा ये है। तो ये फिर हमें आत्मा की तरफ, मतलब इन चारों कंपोनेंट्स का हमें समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आत्मा की तरफ, आत्मा की समझ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, जैसा कि मैं समझ पाया। उसमें तो मैंने ये किस तरह पुस्तक से में होता मैंने है? कथा उपनिषद का जो उदाहरण दिया, या भगवत गीता में वो रथ का जो उदाहरण है, तो उसमें है कि जो घोड़े हैं वो इंद्रिय है ना, जो सारथी है वो बुद्धि है,
और जो रथ में बैठा है वही आत्मन है, जो पैसेंजर है बैठा हुआ है। अब देखिए कि सारथी को आप मैप दे देंगे तो रथ कहीं जाएगा नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, घोड़े की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंद्रियों को सही प्रयोग करने का आपके पास अनुशासन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लगाम होता है उसको हम कहते हैं मन। तो बुद्धि और सेंस ऑर्गन के बीच में जो है कनेक्टिंग फैक्टर वो है मन। तो मन या इंद्रिय निग्रह अगर नहीं हो रहा है, मन वश में नहीं है, तो बुद्धि हम बोलेंगे कि वो एक बोलते हैं ना कि बड़ा बुद्धि का हम सही प्रयोग करना है ना, दुष्ट बुद्धि नहीं होना, वो आत्मा के सीधे सीधे संपर्क में रहना, वो पार्ट जो है ये कथा उपनिषद से हमें समझाती है कि आत्मा देखिए कोई एक्शंस नहीं ले रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो तो कोई और है बट पैसेंजर वही है। तो रवि जी, आपने अगला जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वो हमारे गुणास से रिलेटेड है। अभी तक मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि गुणास यानी कि क्वालिटी, सत्व रजस तमस, ये 3 तरह के गुण होते हैं और सब में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में होते हैं, हमें हर उनको डेवलप अलग अलग तरीके से करना होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बट आप इस अपनी पुस्तक में साफ साफ बताते हैं कि इट डज़ नॉट पर्टिकुलरली स्टैंड फॉर क्वालिटीज़ ओनली, यानी गुणास को डायरेक्टली हम क्वालिटीज़ नहीं कह सकते। और इसी से जो मैं एक एक्सटेंडेड सवाल पूछना चाहूँगा कि हम हमारे भगवानों को निर्गुण कहते हैं, तो हम ये गुना से निर्गुणास की तरफ कैसे बढ़ते हैं? मतलब ये क्या जर्नी होती है, किस तरह से इसे समझ आ जाना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो संस्कृत में कोई भी जो शब्द है उसका एक रूट वर्ड होता है, और संस्कृत के किसी भी शब्द का अर्थ निकालना है तो एक तो 3 फैक्टर होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, या फिर कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। फिजिक्स में जब गुणों का प्रयोग होगा, जो वैशेषिक दर्शन है ऋषि कणाद का, तो वहाँ पर क्वालिटीज़ ही है। लेकिन जब आध्यात्मिक लैंग्वेज की बात होगी तो गुण जो है वो लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन मतलब जैसे अगर सत्व रज तम को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो जो पहाड़ है वो तमस है, जो नदी है वो रजस है, ठीक है, और जो प्रकाश है, फ्लोइंग है क्योंकि और जो प्रकाश है वो सत्व है। तो जो लाइट है वो सत्व है, मूवमेंट है वो रजोगुण है, और स्थिरता जो है वो तमोगुण है। तो एक व्यक्ति में अगर तमोगुण नहीं होगा तो उसको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है, वो उसका शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा। तो फंडामेंटली जिसकी अधिकता होती है वो हम बोलते हैं कि वो गुण प्रधान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों मिसिंग होती है, ठीक है। तो निर्गुण शब्द का ये मतलब है कि जो इससे बियॉन्ड है। निर जो शब्द है ना, है ना, संस्कृत में ज़्यादातर अ का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में, है ना, उपयोग, दुरुपयोग इस प्रकार से, या अनुपयोग। और निर शब्द जो है वो उस शब्द को थोड़ा एक बिगर कैनवस में देखना होगा कि वो बियॉन्ड की बात करता है, मतलब वो बियॉन्ड इन तीनों गुणों के है, उसको हम निर्गुण कह रहे हैं। ब्राह्मण शिवा, उनको भी हम उसी से इक्वेट करते हैं। आपने किताब में भी ये बताया है जी। और ये जो 3 गुण है ये शक्ति का गुण होता है, ठीक है। इसका जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम कहते हैं प्रकृति। अब फिर से वही बात है, संस्कृत में प्रकृति नेचर नहीं होता है, प्र प्लस कृति, बिफोर क्रिएशन। तो जब ब्रह्मांड का क्रिएशन नहीं होता है, जब इक्विलिब्रियम फेज में होता है, तो सत्व रज तम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, वही शक्ति है, वही मैनिफेस्ट होती है, तो हम कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो इनसे भी जो परे है वो ब्रह्मांड है या शिव है। अंडरस्टूड। अगला सवाल रवि जी, जो हमारे सारे इंडिक नॉलेज सिस्टम्स में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम भी हम जिन्हें कहते हैं, ज्ञान मार्ग को सबसे सर्वोपरि तो नहीं बट बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसी से रिलेटेड जैसे आपने भी किताब में लिखा है, स विद्या या विमुक्तये, कि विद्या के बिना या फिर हम कहें कि ज्ञान मार्ग सबसे ज़रूरी उसमें से है, स्तंभों में से है। और फिर आपने एक जगह बताया है कि देयर आर 2 मार्ग्स, 2 तरीके के मार्ग होते हैं जो लोग लेते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। एक हमको फ़ायदा पहुंचाता है, एक हमको नहीं फ़ायदा पहुंचाता है, या कि एक हमारे लिए अच्छा होता है, एक हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इसी के आगे मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि ज्ञान मार्ग में तर्क शास्त्र का कितना अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हमें ज्ञान मार्ग में तर्क शास्त्र को समझना चाहिए ज्ञान मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में? जी, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर तो अलग अलग लेवल पे डिसाइड होता है कि जैसे भक्ति मार्ग कहेंगे तो वो ज़्यादा सुलभ होता है ना, तो कितना स्प्रेड कर सकता है उसके हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको विश्वास जल्दी से होता नहीं है, वो बड़ा स्केप्टिकल माइंड है ना, वो क्वेश्चन करना चाहता है, जो आज का टाइम है। फंडामेंटली जो हम फेथ वाला जो पार्ट है, अगर हाँ फेथ होगा तो बोलेंगे तो बाकी भी तो फेथ है, बाकी रिलीजन में भी, तो आप में अलग क्या है। हम
तो पुस्तक का पर्पस तो विज्ञान के ऊपर था, है ना, कि कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है। तो वहाँ पर ज्ञान मार्ग सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, ठीक है। तो तर्कशास्त्र ज्ञान मार्ग के भी पहले आएगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान मार्ग जो अब हम जाएंगे उसके पहले तर्कशास्त्र सिखाता है कि वाद कैसे करते हैं, विवाद ना हो, जल्प की तरफ ना जाए, वितंडा की तरफ ना जाए। अब ये क्या होता है मैं बताता। हाँ, जैसे वितंडा ये होता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया लेकिन उसने अपना स्टैंड नहीं बताया कि वो किस तरफ है या उसका साइड क्या है। फंडामेंटली उसका पर्पस है बस फॉल्ट निकालना। करेक्ट। तो इस तरह के डिस्कशन वितंडा होते हैं। जल्प ये होता है कि दो व्यक्ति डिस्कस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आज हमको डिबेट में उसको हरा के जाना है, तो फंडामेंटली जीत और हार का वो बात हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि दोनों व्यक्ति जिस ज्ञान के स्तर पर है, दोनों वापस घर जाएंगे तो उसी स्तर पर रह जाएंगे, क्योंकि ईगो क्लैश फंडामेंटली हो रहा है। लेकिन जो वाद है, वाद में ये होता है कि पहले तो पूर्व पक्ष होना चाहिए। पूर्व पक्ष मतलब एक दूसरे का पहले स्टैंड पता है, सिद्धांत पता है, उसको इतना अच्छे से पता है कि सामने वाला भी बोल दे कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना मेरे विचारों के बारे में पता है ना। तो जब तक क्लैरिटी हो जाएगी एक दूसरे के विचार का, तब जो है हम डिस्कशन प्रारंभ करते हैं और कई नियमों से प्रारंभ करते हैं कि हम बात करने का जो ढंग है, दृष्टांत कैसे देंगे, मतलब उदाहरण कैसे देंगे, ठीक है। उदाहरण दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उदाहरण ऐसा होना चाहिए। तर्कशास्त्र का जो सबसे फंडामेंटल है कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है नैसर्गिक, दो बचपन से टैलेंटेड होता है, और दूसरा होता है वैणयिक, विनय, मतलब स्किल सेट और मेहनत करके अपने आप को डेवलप करते हैं। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी होता है जो ये दोनों नहीं होता है, ना वो मेहनत से ग्रो कर पाया है, ना उसमें नेचुरल टैलेंट है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए एग्जाम्पल, द थर्ड कैटेगरी। इसीलिए जो श्लोक सब आता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, इतने अच्छे एग्जाम्पल या असाधारण एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं कि उसको भी हम डायमेंशन में अपने डिस्कशन के कवर कर दे। एग्जाम्पल अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर एक नया डिस्कशन चालू हो जाता है। इसलिए तो तर्कशास्त्र बड़ा 16 नियम जो हैं, 16 जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे वो निर्णय निश्चय तक ले जाता है, कॉन्क्लूड करता है बातों को, ओपन एंडेड नहीं रखता है, ठीक है। तो तर्कशास्त्र बड़ा अच्छा ये बात कहता है कि तर्क बातों को झुकाता है, प्रूफ नहीं करता है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोर्ट में अगर दो लॉयर अच्छा बात कर रहे हैं, एक ने अच्छा तर्क दिया तो डिसाइड नहीं कर सकता, जज वो कहता है सबूत लाओ। तो तर्क शास्त्र ये कहता है कि प्रमाण शास्त्र को आपको, प्रमाण को आपको देखना है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तर्क बस बातों को झुकाता है। तो अभी क्या होता है कि कोई भी घटना हम देखते हैं तो एक व्यक्ति डिबेट, मतलब वो अच्छा तर्क दे देता है तो लोगों को लगता है यही सही बात होगा, लेकिन आप बात देखिए कि बस बात झुकी है, कॉन्क्लूड नहीं हुई है। तो बड़ा अच्छे नियमों के अनुसार ये बात करती है कि झगड़ा ना हो, कॉन्क्लूड हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो ये तर्कशास्त्र बड़ा ज़रूरी है बिफोर इवन गोइंग टू ज्ञान मार्ग। तो इसमें रवि जी 16 तरह के आपने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं और 22 तरीके से विजेता, या 22 अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, हाँ जी, 22 तरीकों से हम कौन विजेता रहा या नहीं रहा ये डिसाइड कर सकते हैं, राइट। ये तर्कशास्त्र का ही एक पूरा ब्रॉडर फिलॉसफी कह सकते हैं या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल मैं, आपने अपनी किताब में ही लिखा है कि स्पिरिचुअलिटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम अहंकारा टू पुरुषा। स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटनमेंट, इन दोनों शब्दों को लेके बहुत कहूँगा मैं मतभेद रहते हैं। किसी को क्लैरिटी नहीं होती कि एनलाइटनमेंट एग्जैक्टली क्या है या स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या है। सब अपने अपने तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। आई थिंक कई तरह की डेफिनेशन मिल जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने ही जो आपने लिखा है शिफ्टिंग फ्रॉम अहंकारा टू पुरुषा, इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को लोगों को समझना चाहिए कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, कोई भी हम कहते हैं कि सत्य है तो किसी भी रास्ते से जाएगा तो सत्य सत्य होगा। वो साइंस उसको बोले, उसको अध्यात्म बोले, है ना। तो उसी प्रकार जो मार्ग है, अगर चारों मार्ग का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो कंसिस्टेंट पॉइंट है। एक मतलब एक साइंटिफिक रियल में अगर हम बात करें कि आपके पास 20 चीज़ें आई हैं, उसमें से जो कॉन्सिस्टेंट है वो पार्ट आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है। जैसे कि कर्म, कोई भी संप्रदाय हो, मूर्ति पूजा करता हो नहीं करता हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करता हो, भक्ति वाला हो, ज्ञान वाला हो, जैनी हो, सिख हो, बौद्ध हो, एक पॉइंट पे किसी का डिस्प्यूट नहीं है, कर्म पहला फंडामेंटल है, कर्म, ठीक है। तो कर्म पे जो बात आता है वो ये आता है कि कर्म का जो प्रभाव पड़ता है वो तब पड़ता है जब आप ओनरशिप लेते हैं उसका, ठीक है। उसका ओनरशिप जब त्यागते हैं तो कर्म का जो इफेक्ट है वो आप पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये है
चारों मार्ग से मैं अगर बताना चाहूँ, चारों मार्ग से, तो भक्ति में क्या है कि प्रभु की लीला है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनरशिप आपने लूज कर दिया, ठीक है। योग जब आप करते हैं तो उसमें योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, है। चित्त का जो पूरा प्रभाव है वो मन से और बुद्धि से उसका पूरा संबंध है। तो अगर चित्त, मन, बुद्धि इनका प्रयोग बंद हो जाएगा तो ओनरशिप वहाँ भी लूज कर दिया आपने, ठीक है। आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो आप जो ब्रह्म की समझ के लिए आप बढ़ते हैं, तो उसमें जो है पूरा नित्य और अनित्य की आप बात करते हैं, उसमें है कि आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं, और उसमें जो है फिर वैराग्य का संबंध आ जाता है, फिर एक्शंस जो है संन्यास फिर आने लगता है, तो फिर ओनरशिप लूज हुआ। और लास्ट है कर्मयोग। कर्मयोग का अगर फंडामेंटली जो अगर हम बात करें कि भगवत गीता में क्या है, युद्ध करने बोला जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पाप नहीं चढ़ेगा, ऐसा कब होगा? जब अर्जुन धनुष चला रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, तो पर्सनल वेंजियंस के लिए लड़ नहीं रहे हैं तो पाप नहीं लड़ेगा। वो कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो आर्मी पर्सनल अगर बॉर्डर पे लड़ रहा है तो वो अपने लिए नहीं लड़ता है, तो वहां पर उसको पाप नहीं लगता है जब वो फायर करता है। तो ओनरशिप जब भी वो कोई व्यक्ति लूज करता है तो कर्म का जो उसका प्रभाव है चित्त पर, कर्माशय बनता ही नहीं है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि अहंकार से जैसे ही शिफ्ट होता है पुरुष तत्व पे या आत्मन तत्व पे, तो वो अध्यात्म होता है। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चारों मार्ग एक ही पॉइंट पे कॉमन हो जाता है। इसमें शायद वो भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, हम जहाँ बात करते हैं स्वधर्म और देश धर्म या अदर जो ओवरऑल जो धर्म है, अगर हम स्वधर्म को उससे ऊपर नहीं रख रहे हैं तो हमें मतलब वही कर्मों का फल उस तरीके से नहीं आएगा, जैसे आपने अभी आर्मी वाला एग्जांपल परमार्थ दिया। के लिए कार्य करेंगे तो वैसे अपने लिए करेंगे तो कर्म का सारा प्रभाव आएगा। यही बात है। हाँ। और कर्म का भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा, जैसे जैसे मेरी समझ ये कहती है, मैं जितना समझ पाया हूँ कर्म की फिलॉसफी को, कि इट इज़ अबाउट प्रेजेंट। हमें ये नहीं, अगर जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि इनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन की शांति के लिए या मेरे चित्त की शांति के लिए, कि मैं अपने को समझा पाऊँ कि ये ठीक है, उनके पास मेरे से ज़्यादा है या किसी के पास मुझसे ज़्यादा है, तो उसकी वजह ये है कि उनके पिछले कर्मों का फल होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने करंट कर्मों पे ध्यान ना दूं, या मैं अपने जो अभी मैं कर्म कर रहा हूँ मैं उन पे ध्यान ना दूं या उन पे फोकस ना लगाऊं। मेरा हमेशा फोकस होना चाहिए अपने कर्मों में सुधार करना। अगर मैं वो सुधार करूंगा तो मैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से कर्म की फिलॉसफी ये कहती है। लेकिन इसको कई बार लोग खाली उस वाले एस्पेक्ट पे ले जाते हैं कि पिछले कर्मों का फल है इस वजह से करके लोग छोड़ के बैठ जाते हैं। ये एक एक छोटा सा बिंदु है, केंद्र बिंदु है कर्म की फिलॉसफी का। बट मेन केंद्र बिंदु जो मुझे लगता है वो ये है कि अपने करंट या अभी के जो कर्म है उनमें सुधार करो। तो आप एक बार इस पर थोड़ा और देखिए, कर्म जब टाइम पे बात करें तो टाइमलाइन सिर्फ पास्ट नहीं होता है, टाइमलाइन फ्यूचर भी होता है। तो जैसे ही कोई रैंट कर रहा है, कोई अपने भाग्य को कोस रहा है या खुश हो रहा है, तो ठीक है पास्ट पे बात कर रहा है, बट जो अभी करेंगे वही फिर प्रारब्ध आगे का भी बनेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रारब्ध और दैव का दो कॉम्बिनेशन है, कि जो बीज है, जो कर्म करते हैं वो बीज है, बट जो अब करेंगे वो खेत है आपका। अगर उसको सींचेंगे तो वो बीज जो है वृक्ष बन जाएगा। तो कर्म को लेकर के रुकने किसी ने नहीं बोला है ना, किसी ने नहीं बोला है। उस अवेयरनेस को रखना इसलिए होता है ताकि अभी का भी कर्म जो है आप धर्म के अकॉर्डिंग या कर्म को आप सुधार कर दें फंडामेंटली। इसीलिए उसको रिकॉल किया। पास्ट को याद करने का मतलब ये है कि वापस से वही गलती नहीं दोहरानी है। दैट इज द वन ऑफ द पार्ट। और लर्निंग्स क्या क्या है ना, तो इसलिए पुरुषार्थ तो करना वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब फोकस प्रेजेंट, क्योंकि फिर वही बनेगा ना आगे का, फिर वो अभी के बनेगा। कर्मों पे हमारा फोकस सबसे फोकस हमेशा अभी के ही कर्मों पे रहेगा। अगला सवाल, आपने पहले भी हमारे संगम टॉक्स के किसी ना किसी लेक्चर में इन पे ऊपर बात करा है, शायद 2 लेक्चर्स में बात करी हुई है, इंद्रिय जय। जब तक इंसान इंद्रिय जय ना हो, आपने राजा के परिप्रेक्ष्य में बात करी थी, जब तक राजा इंद्रिय जय ना हो वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा राज्य में। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार इंद्रिय जय कैसे होता है, इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हर्ष, इन सब से कैसे ओवरकम करता है। और आपने फिर एक बड़ा ही रोचक सा एक्सप्लेनेशन दिया है वीर और महावीर। वीर कौन होता है? जो रण क्षेत्र में जाके लड़ता है, लेकिन महावीर वो होता है जो अपनी इंद्रियों पे विजय पाता है।
तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करिए। जी, सबसे पहले तो क्या है कि राजा वर्ड जैसे ही आता है तो अभी हम लोग के दिमाग में आता है जो अभी राज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस को क्या क्या हम लोग देखते हैं कि वो पार्टी बदलते हैं, ठीक है, पैसा कुछ मिला पार्टी बदल लिया। फिर कभी आता है कि कोई केस आ गया ट्रैप का, वो हनी ट्रैप हो सकता है, वो अलग अलग केसेस आ गया, ठीक है। फिर ये आता है कि गुस्सा में उसने ऐसा डिसीजन ले लिया जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हार्म कर दिया। पॉलिटिशियंस का मैं बता रहा हूँ। तो जब आप आइसोलेशन में बात करेंगे तो बड़ा लगेगा कि ये बहुत मोरालिटी और मोरल जंक्शन की बात हो रही है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। फिर एक और फैक्टर आता है कि हमें लगता है कि एक अवार्ड मिल गया है किसी को, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो बड़ा टैलेंटेड होगा, मेरिट वाला होगा, तो वो कभी देश के बारे में कमेंट करता है तो सही बोल रहा होगा। ये सब हमारे दिमाग में आता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस दोषों में मैंने जैसे बताया कि ये इंद्रिय जय जब होता है तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपका हर्ष और जो आप उदास हो रहे हैं, एक तो वो कंट्रोल में आपका पूरा आ गया, ठीक है। तो करते क्या है, जो जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कोई एक मेरिट वाला बंदा है आपके कंट्री में और उसको देश ने सम्मान नहीं दिया है, समाज ने सम्मान नहीं दिया, उसको वो पिक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी देते हैं, उसको अवार्ड देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी मेरिट को तो देश ने पहचाना ही नहीं, इसको इस कंट्री ने पहचाना है। फिर बाद में वो एक प्रोफेसर के रूप में आते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो गुणगान करते हैं, रशिया का हो या यूएस नासा का जैसे हो, करते हैं यस कई बार। करते हैं। तो इंद्रिय जय मतलब लीडरशिप पोजीशंस जो भी होगा भारत का, अगर वो इंद्रिय जय नहीं है तो ड्राइव कर जाएगा किसी भी रूप में, वो क्रोधी होगा, लोभी होगा, है ना, भटक जाएगा। हाँ, तो इसलिए राजा और चिकित्सक जो वैद्य हैं, हाँ, आपने वैद्य की पुस्तक में मैंने वैद्य के बारे में भी कहा है, जो डॉक्टर्स के साथ अभी हो रहा है कि क्राइसिस जितना बढ़ता है वो प्राइस अपना राइज कर देते हैं। तो चिकित्सक वही बन सकता था जिस जो इंद्रिय जय है, और राजा भी। तो ये बड़ा अजीब लगता था कि श्री रामचंद्र जी का एक महारामायण योग वशिष्ठ है, उसमें दिख रहा है कि 16 वर्ष 17 वर्ष इस आयु में वो वैराग्य पढ़ाया जा रहा है उनको। तो कभी भी राजाओं की आप यात्रा देखेंगे तो वैराग्य पहले पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ना, ब्रह्मचर्य। यस। तो सेल्फ कंट्रोल अगर आप में नहीं है तो आपको कोई भी कंट्रोल कर लेगा। तो पावर यही है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, दैट इज दी पावर। तो राजा के लिए सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि डिसीजन मेकर वही बने। धर्म अधर्म की समझ के लिए वो क्वालिटी के लिए अलग शिक्षा है, बट वो इन्फ्लुएंस ना हो सेंसेस से, उसकी आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा क्या कह रही है, उससे उसका डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस ना हो। इसलिए इंद्रिय जय होना बहुत आवश्यक है। और महावीर का जो मैंने शब्द प्रयोग किया है, जो जैन तीर्थंकर भी हैं, तो स्वयं को जीतना ज़्यादा कठिन है। तो स्वयं को जैसे ही जीतते हैं फिर जो है विश्व विजय जो है थोड़ा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो गुरुकुल की परंपरा रही थी उसमें हम अगर एक एज लिमिट में बात करूँ तो 21 साल की उम्र तक हम मोस्टली बच्चे पढ़ा करते थे और वो ब्रह्मचर्य का पीरियड होता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस एजुकेशन पीरियड का फोकस हमेशा इंद्रिय जय बनाना होता था लोगों को? क्या ये कहा जा सकता है या मैं गलत अंडरस्टैंडिंग है मेरी? जी, उस समय तो मतलब इंद्रिय का जो ड्रिवन फैक्टर है वो सब तो कंट्रोल किया ही जा रहा है, क्योंकि वो गृहस्थ में फिर आएगा इंद्रियों का पूरा उसके प्रयोग। बाद गृहस्थ में जी, और उम्र का जो आपने बोला वो कहीं 16 वर्ष भी है, मतलब इस तरह से भी है, ठीक है। मुझे शायद रामायण से याद आया कि 21 वर्ष उसमें लिखा हुआ है, मुझे हो सकता है मेरा वो मेमोरी गलत हो। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्पस है गुरुकुल की शिक्षा का भी हमेशा से कि स्टूडेंट्स को या शिष्य को एक इंद्रिय जय स्टेट तक पहुंचाने में उसको सहायता करी जाए या उसको सिखाया जाए उस तरीके से। ग्रेट। तो इंद्रिय जैसे ही मैं एक अगला क्वेश्चन जो आपने पुस्तक में लिखा है कि अगर राजा इंद्रिय जय होगा तभी वो अच्छा राज्य स्थापित कर पाएगा, अगर राज्य अच्छा होगा तभी वह अर्थ हासिल कर पाएगा, अगर राज्य में अर्थ होगा तभी वहाँ पे धर्म की स्थापना हो सकती है, और अगर धर्म की स्थापना होगी तभी लोगों को सुख प्राप्ति होगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और आपने उसे एक मैं वेन डायग्राम कहूँ या पाई डायग्राम जो भी कहें उसके थ्रू आपने बुक में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। और इसको कनेक्ट भी अभी किया है। सबसे पहले क्या बात होती है गुड गवर्नेंस की, या एक और आता है बात कि योगी आदित्यनाथ जी का एक सपोर्टर ग्रुप है और एक विपक्ष ग्रुप है, लेकिन एक ग्रुप है जो ये कहता है कि योगी लोग पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। एक थर्ड फ्रंट ये आता है। तो पॉइंट ये है कि भारत में जैसे मैंने कहा कि इंद्रिय जय और राजा प्लस ऋषि होना यही पार्ट था, जो इंद्रिय जय है वही राजा बनेगा। अभी के डिस्कोर्स में ये बात होती है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस वही करेगा जो इंद्रिय जय होगा, सबसे पहला पार्ट यही है, वही कर पाएगा, ठीक है। तो
तो गुड गवर्नेंस होगा तभी इकोनॉमिक पॉलिसीज सही आएगी, तो अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तब धार्मिक इकोसिस्टम बनेगा। धर्म का जो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो डेफिनेशन है, स्वधर्म नहीं, उसको भी मैंने जैसे बताया कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य, उसके को पालन करना ही समाज में वो धर्म के डेफिनेशन में बैठेगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है, धार्मिक व्यवस्था आ रही है, इकोसिस्टम आ रहा है, तब सुख आएगा। तो ये जो है फंडामेंटली चाणक्य जो नीति है, वहाँ से श्लोक आता है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। ठीक है, बिल्कुल आपने पुस्तक में ये लिखा भी है, मतलब चाणक्य के उससे। अगला सवाल मेरा योगा और मेडिटेशन के पहले स्टेट से है। हम मेडिटेशन को इंटरचेंजेबली पूरे योगा को डिफाइन करने के लिए कई बार यूज़ कर लिया जाता है, या तो कह लूँगा मैं वेस्ट से ये कॉन्टेक्स्ट आया है, बट आपने एक पुस्तक में लिखा है कि हमारे यहाँ 3 स्टेज होती थी, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा थोड़ा हमें गाइड करें हमारे दर्शकों को कि कहाँ से स्टार्ट होती है, धारणा का क्या मतलब होता है, फिर उससे ध्यान की तरफ कैसे जाते हैं, और फाइनली समाधि की स्टेट जो होती है वो क्या होती है। और मॉडर्न डे में, आज की तारीख में अगर हम कहें, कई जो प्रैक्टिस होती हैं योगा की या मेडिटेशन की, जिसमें आधे घंटे हमें रिकमेंड किया जाता है, आजकल कई ऐप्स आ रही हैं जो आ रही हैं, उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आधे घंटे हम मेडिटेशन करें। तो क्या वो एक मेडिटेशन को इन तीनों में से किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उस तरह के मेडिटेशन को, ये एक बार आप प्लीज़ हाईलाइट करें। सबसे पहले जो वर्ड है, यही इसके अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। जो योग शब्द आता है तो वही फिर से निरुक्त या संस्कृत ग्रंथ आ जाएगा। एक कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, एक जो कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन एक जो पतंजलि योग सूत्र आता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, है ना, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। फिर एक आ जाता है हठ योग, जो एक्सरसाइज और व्यायाम जैसा दिखता है ना। तो क्या हुआ है कि अभी वो चीज़ें प्रचलित हुई हैं जिसका एक डे टू डे लाइफ वैल्यू है हमारा। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का जो पार्ट है वो योगा बन के आया है, ठीक है ना। लेकिन जो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है, उसको बुक में भी मैंने कहा है कि जैसे नदी है, उसमें आपने डैम बना के बिजली पैदा कर दिया, बट ज़रूरी नहीं कि नदी का वही पर्पस हो ना। नदी का जो ब्रॉडर पर्पस है वो कुछ और है। तो उसी प्रकार योग जो है वो मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चित्त को शांत शुद्ध करने के लिए उसका यूज़ है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वो पार्ट ऑफ जर्नी में मिल जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो जो योगा जिसको हम कहते हैं, तो मेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो योग हुआ आपका असली वाला, ठीक है, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि वाला। और जो योगा जिसको बोल रहे हैं वो हठ योग है अभी जिसे योगा, हाँ, तो वो हठ योग है। वो एक फिजिकल एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स और वो सब उसमें, क्योंकि ये भी पता चला कि योग और ध्यान करने के लिए पहले तो हेल्थ चाहिए। योग का जो पहला सबसे बड़ा दुश्मन है वो है व्याधि, बीमारी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर ध्यान कैसे करेंगे? बॉडी में पेन है तो ध्यान कैसे करेंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं क्या कि हम जो हठ योग है उसके थ्रू हम पहले अपनी हेल्थ अचीव करते हैं, उसके बाद ही लोग समाधि की तरफ जा पाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है क्या, कि या मैं गलत इंटरप्रेट? सभी हठ योग से नहीं प्रारंभ करते हैं, सभी हठ योग, क्योंकि समाधि या मन में आप देखिएगा कि कई संत जो है वो फिजिकली ज़रूरी नहीं कि फिट हों, लेकिन आसन स्थिर लगा सकते हैं। तो स्थिर आसन लगाने वाले, प्राणायाम, प्राण साधने वाले जो व्यक्ति हैं वो समाधि की ओर ज़्यादा जा पाते हैं। हठ योग ज़रूरी नहीं कि सभी करें। नाथ संप्रदाय वो जैसे वो करती है ना, तो वही तरीका अपना अपना है। कोई प्राणायाम से करता है, कोई यम नियम को सीरियसली करता है, कोई हठ योग को पकड़ के आता है। तो इस प्रकार से वो यात्रा करता है, लेकिन पर्पस उसका पहला प्राण को सिद्ध करना, मतलब प्राण को स्थिर करना, वो पहला पर्पस है। हाँ, वो आपने अपनी पुस्तक में लिखा भी है, योगा इज़ नॉट ओनली फॉर हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो फॉर शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। आपने ये एकदम बहुत बड़े ही क्लियर शब्दों में लिखा है। और फिर आपने जो पतंजलि योगा सूत्र के थ्रू अष्टांग योग है, जो पतंजलि जी ने लिखा है अपने उसमें योगा सूत्र में, उसमें 8 स्टेजेस होती हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 स्टेजेस होती हैं। तो इन 8 स्टेजेस को हम अगर कोई समझना चाहे, हमारा व्यूअर या कोई भी जो श्रोता देख रहे हैं, तो इसे कैसे परसीव करना चाहिए या कैसे परसीव किया जाना चाहिए? ये 8 स्टेज पे हम लोगों को एक साथ, एक के बाद एक, मतलब स्टेप बाय स्टेप हैं? पहले हम स्टार्ट यम से करेंगे, फिर नियम से करेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें हमें एक साथ पहले समझनी होती हैं, उसके बाद योगा की फिलॉसफी समझनी होती है? मैंने जो पढ़ा था
मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जो भाष्य है, हाँ नहीं, उन्होंने पतंजलि योगा सूत्र पे भी पूरा भाष्य लिखा हुआ है ना, तो मैंने जो समझने की कोशिश करी थी मैंने उससे करी थी। तो अब मैं थोड़ा टाइम हो गया है, वो मुझे उतने अच्छी तरीके से याद नहीं है, तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को पूरा एक बार बताएं कि किस तरीके से इसे परसीव किया जाना चाहिए, जो अष्टांग योगा का जो फिलॉसफी है पतंजलि द्वारा जी जो दी गई है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो एक अगर फ्लाईव्हील की तरह अगर देखें, जो गन्ना जो है, शुगर केन का जब रस निकालते हैं तो क्या करता है, वो व्यक्ति है वो फ्लाईव्हील को घुमाता है, ठीक है? तो हमारे कंट्रोल में बस हमारा श्वास है, वो एक ऐसा है जो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है, स्वयं से भी होता है और हमारे कंट्रोल में भी है। प्राण हमारे कंट्रोल में नहीं है, थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या है कि ये इंटेंगल्ड है। जो श्वास है वो किससे इंटेंगल्ड है? प्राण से। प्राण का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से। तो जो हमारे कंट्रोल में उसको फोकस करना है, ठीक है? लेकिन एक फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो यम और नियम क्या है कि एक आपको पहले योग करने से पहले भी एक अंडरस्टैंडिंग देता है, अपने आप को एक वापस से एक वर्ल्ड व्यू आपका चेंज हो, आपका एक जो दिनचर्या है, अनुशासन है, वो बदले, ठीक है? कुछ प्रैक्टिसेस उसमें आए और उसके बाद आप में एक स्थिरता आएगी, फिर आप बैठ पाएंगे, फिर आप प्राणायाम करेंगे। तो इस पार्ट को एक टुकड़ा में हम अलग कर सकते हैं। प्राण को ठीक करने का एक पूरा ध्यान से भी पहले, ध्यान के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है? और यम और नियम और प्राणायाम नहीं किया है तो भी ध्यान होगा नहीं, मेडिटेशन होगा नहीं। हाँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि बीच में जो प्रत्याहार आ रहा है वही इंद्रिय जय वाला सेंस है, सेंस ऑर्गन जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? उसको कछुए से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कुछ भी बाहर जब होता है वर्ल्ड में तो अपने अंगों को अंदर ले लेता है, रिएक्ट नहीं करता है, वो वेट करता है, अंदर ले लेता है। तो इसको दो भाग में पूरा तोड़िए तो अभी हमारे पॉइंट में क्या आ गया, श्वास ही हमारे कंट्रोल में है। तो आप देखिएगा जितना प्राणायाम है उसका जो संबंध है, उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना, पूरक रेचक कुंभक, सांस को रोकना, सांस को छोड़ने का कुछ सेकंड्स में करना, तो सारी जो टेक्निक्स है वो श्वास के अराउंड ही होती है और वही प्राणायाम में आगे जाके बढ़ती है। और प्राणायाम जब सिद्ध हो गया, प्राण को जब नया आयाम मिल गया, एक्सपैंड कर गया आपका प्राण, देन यू आर एलिजिबल टू डू मेडिटेशन। उसके बाद आपका मेडिटेशन शुरू होगा। पहले आप करेंगे तो 2 दिन करेंगे, फिर 1 सप्ताह छोड़ देंगे। होता भी है वो आजकल। तो बहुत लोग जो वर्कशॉप सेमिनार्स योग के प्रति पूरा एक्साइटेड हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप एक मेथड, जैसे अहिंसा वर्ड आता है या कोई भी शब्द आता है तो इसमें है कि मनसा वाचा कर्मणा, माने मन से, बोली से और एक्शन से, ये तीनों आपका मैच करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए। ये अगर मैच नहीं कर रहा है तो मन आपका विचलित रहेगा, मन शांति नहीं होगा, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, है ना? वो तो पहला सूत्र ही वही है, योगश्चित्त। तपस्या वर्ड जो तपस आता है, तपस मतलब क्या है कि कुछ भी आप बैठे हैं, अब पैर में दर्द करने लगा, 1 घंटा बैठे थे, तो अब उसको सहन करने की जो कैपेसिटी है वही तपस्या हुई, है ना? तो लगा कि थोड़ा अनईजीनेस हुआ है, फिर हम छोड़ दिए। तो बिना तपस्या के योग शुरू ही नहीं होगा, है ना? स्वाध्याय, सहन शक्ति, शास्त्रों को आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। क्या है कि ब्लॉग्स, वीडियोस, सेमिनार, आपका जब दूसरे इंगेजमेंट्स होने लगते हैं फिर योग का आप भूल जाते हैं, फिर एक्शंस आपका बदलने लगता है। तो क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ चेंज जब होगा तभी योग आप करें। देखिए, अब योग करने के पहले की इतनी सारी एक्टिविटीज़ बोला, ये करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, है ना? पूरी अपने आप में एक कंप्लीट फिलॉसफी है। उसे अगर हम एक पार्ट्स में, बिट्स में लेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, ऑब्वियसली कंप्लीट कर करके आगे नहीं बढ़ा जाता है कि यम नियम 100% हो गया देन हम प्राणायाम जो है सबसे प्राइम है, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। प्राणायाम जो है वो अपने बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों को संभाल सकता है, प्राणायाम में इतनी क्षमता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम, मुझे उम्मीद है इन लोगों को समझ में आएगा। और मैं भी अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो वही करूँगा कि विवेकानंद जी का जो भाष्य है इस पे, पतंजलि योगा सूत्र पे, उसे पढ़ें तो शायद सबसे बेहतर वही होगा योग को समझने के लिए अभी के टाइम में। हो सकता है और भी अच्छे भाष्य हों, बट मेरे को सबसे बेहतर वही लगा था। अगला सवाल जो पुस्तक से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जो कि लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, आइडल्स और मूर्ति पूजा।
लोग हमारी मूर्ति जिन्हें जो कि प्रतीक हैं एक तरीके से काफ़ी चीज़ों की उन्हें एक आइडल मात्र की तरह मान के चलने लगते हैं। तो मैं वही चाहूँगा आप एक बार इसका जो डिफरेंस है और इसका जो मीनिंग है वो अच्छे से लोगों को बताएं कि हमारे आइडल्स मूर्ति होती हैं, हमारे वो आइडल्स नहीं हम उन्हें कह सकते। तो प्लीज़ एक बार वो हाईलाइट करिए। जी, देखिए सबसे पहले तो ये एक विद इन हिंदू संप्रदाय भी एक विवाद होता है इस पे, है ना, कि निराकार ब्रह्म है तो साकार की हम क्यों पूजा करें, है ना। तो इसमें जो मेरा टेक था वो ये था कि वो अलग शास्त्र की बात करता है, वो आगम शास्त्र है जो टेक्नोलॉजीज और अलग अलग विधियों की बात करता है कि ब्रह्म अगर सर्वत्र है तो पत्थर में भी तो है। एक तो वो भी बात हो गई, कण कण में नारायण, कण कण में है, तो फिर तो आपको आप योग के माध्यम से अगर देखें कहीं एक तो फोकस करना होगा ना। ब्रह्म तो पूरा फैला हुआ है, तो पूरे ब्रह्मांड में आप फोकस कहाँ करेंगे? सबसे पहले तो हो गया। और जो प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द इसमें मैंने प्रयोग किया था उसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है कि मंत्र से उसका क्या संबंध है। क्या मंत्र प्रेज है, भक्ति है, या मंत्र कुछ और है ना। तो मंत्र का मतलब उसको म्यूजिक के रूप में भी बनाते हैं, है ना। तो क्या मंत्र काम करता है इस तरह से? तो फंडामेंटली एकॉस्टिक्स में जब आप जाएंगे तो बड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी किस हर्ट्ज में बज रही है, किस पेस में है, क्या टेम्पो है, उस हिसाब से परिवर्तन होता है। आप देखिए ना, कोई भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका मन चेंज होता है। इस बात को आप पहले कि साउंड कोई अगर आता है तो आपके मन में परिवर्तन होता है। सैड सॉन्ग सुनेंगे तो सैड हो जाते हैं और फिर जॉली मूड में जाना होता है। तो ध्वनि जो है वो प्रभाव डालता है हमारे मन पे। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, साउंड मन पे प्रभाव डालता है, ठीक है। और मन पे जो प्रभाव डालता है वो प्राण पे भी प्रभाव डालता है, ठीक है। तो हमने एक फिक्स सेट ऑफ जो मात्रिका है, माने अक्षर को एक कॉम्बिनेशंस बनाया है जो हमारे प्राण और मन को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब क्या है कि मंदिर या मूर्ति के पास जो है वो एक पूरा ऑरा बनता है। जब 1000 बार कोई मंत्र का जाप होता है तो वो इफेक्ट 1000 टाइम्स हो गया। हम मानने और जानने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि ब्रह्म सब जगह है, वो तो क्लियर हो गया, तो पत्थर में भी है। हम ये बोल रहे हैं कि हम एक साधन बनाए हैं, एक माध्यम बनाए हैं ध्यान करने का, मंत्र जाप का, और उसका लाभ हम सभी को मिलेगा, कोई एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। मंदिर और मूर्ति का क्या कॉन्सेप्ट है कि योग करेगा तो एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। बट देखिए जो नास्तिक भी है वो मंदिर के कैंपस के पास जाता है तो बोलता है थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? किसी और ने मंत्र जाप किया है, उसका लाभ आपको मिल रहा है ना। तो माइक्रो क्लाइमेट वहाँ का जो पूरा वात पित्त कफ है वही पूरा चेंज हो जाता है। और उसको आइडल इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो आइडल होता है उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा, प्राण का इन्फ्यूजन नहीं होता है, वो मूर्ति में होता है। अब उसको जो नहीं मानते हैं वो किस डायमेंशन में बात करते हैं? तर्क के डायमेंशन में बात करते हैं। और मैंने बुक में एक बात बताई है कि तर्क से परे अनुभव आ जाता है। आपको कोई चीज़ रिजल्ट दे रही है तो वो फिर आप वैलिडेट खुद ही कर देते हैं उस चीज़ को, उसके लिए आप डिबेट नहीं करते हैं। आपने इसमें वो हम सूरज का एग्जांपल दिया था कि हम हमेशा ये नहीं बता सकते, उसे हिलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम सुबह से शाम में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सूर्य अपनी जगह से हिल रहा है। सेम वे प्रमाण, करेक्ट। बट मूर्ति को लेके जो हमारे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं, आपने ही जैसे बताया अभी कि दो पंथों में बात अलग अलग करी जाती है। हिंदुओं में भी मतभेद है इसे लेके, कई लोग उसे मानते हैं, कई लोग उसे नहीं मानते। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि मूर्ति एक रास्ता है ब्रह्म की तरफ जाने का। अगर जैसे देवी माँ की मूर्ति है, अगर हम उनसे रिलेटेड जो मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र, आपने किताब में भी लिखा है, मंत्र ही अपने आप में देवी हैं, मंत्र ही देवी है। तो फिर वो एक रास्ता हो गया, एक जरिया हो गया। तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है? क्या ये इस्लामिक इन्वेजन जो हमारा हुआ उसमें जब मूर्तियों का अपमान होना शुरू हुआ, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से क्रिएट हुआ है या ये उससे पहले से ही है कि ब्राह्मण को हम निर्गुण निराकार मानते हैं? दोनों तरीके से, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों तरीके से हम परसीव करते हैं। लेकिन ये मूर्तियों को एक तरीके से मैं कहूँगा, अगर सही वर्ड में ढूंढूं तो डिस्कार्ड करने की जो प्रथा है वो कहाँ से शुरू हुई? अगर आपको थोड़ा सा देखिए, जो डिस्कार्ड कर रहे हैं वो इस बेसिस पे भी करते हैं कि पाखंड ज़्यादा फैल रहा था, है ना। उनको है कि प्राण प्रतिष्ठा सही है कि नहीं, वो टेक्निकल है कि नहीं, या बस वो उपासना पद्धति के रूप में मूर्ति को स्थापित करे। एक तो वो हो गया। दूसरा, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट आता है कि वो फॉल्ट निकालता है। तो आपको अगर इस तरह का उदाहरण दिया जाए जो मिशनरीज देते हैं कि आप गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं फिर उसको डुबा देते हैं, आप अपने भगवान को मारते क्यों हैं? है ना।
तो एक बड़ा एक तार्किक व्यक्ति सोचता है कि हाँ क्यों कर रहे हैं ऐसा, माने मूर्ति बना रहे हैं फिर उनको डुबा दे रहे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि तर्क के डायमेंशन में सही गलत और उसके हिसाब से फिर वो उ- एक पक्ष पकड़ते हैं अपना। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि साधना के दिशा में और आध्यात्मिक दिशा में जाएंगे तो सारा मार्ग एक होने लगता है। यही फंडामेंटल है कि स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हो रही है कि नहीं, जब ये लगता है कि सारे मार्ग एक ही हैं, एक ही पॉइंट की ओर जा रहे हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, कई संप्रदाय हैं जो अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि निराकार आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ। मतलब निर्गुण कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ करना ये बड़ा कठिन है। तो खुद ही कहते हैं नेति नेति नेति, उसके बारे में बात ही नहीं करो, उसे कहा नहीं जा सकता। तो फिर उसको आई थिंक थोड़ा मुश्किल, तो क्या बहुत मुश्किल होना ही बनता ही है उसका, वो आसान हो ही नहीं सकता है। अगर उसके लिए बात नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। ये भी हमारे एक पंथों में कहा गया है ना, नेति नेति नेति, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, जो निर्गुण निराकार जिसे कहते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल, आपने एक बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिखा है, नेचर अट्रैक्ट्स नेचर, काउ इज कॉल्ड द वाइफ ऑफ द क्लाउड्स इन अथर्ववेदा। आपने ये भी बताया एक एग्जाम्पल लास्ट सेंचुरी का कि एक जंगल में से इंडिया में ही हाथियों को हटा दिया गया था, तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो था उस जंगल का वो पूरा ध्वस्त हो गया था। तो फिर उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए किस तरीके से गायों को वहाँ दोबारा लाया गया। तो मैं आपको पूरे इस इंसिडेंट पे पूरा एक बार लोगों को समझाने के लिए प्रकाश करवाना चाहूँगा कि आप एक बार अच्छे से बताएं, और यही मेरा आखिरी क्वेश्चन भी होगा। इसके साथ हम इस वार्ता का समापन कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। हाँ, एलन सेवरी जिम्बाब्वे के साइंटिस्ट थे, तो उनको लगा कि हर्बीवोर्स जो हैं, शाकाहारी जीव जंगल ख़त्म कर रहे हैं, तो सबसे बड़े जो शाकाहारी हैं हाथी हैं उसको मार दिया जाए। तो अब ये पता है, ये 100 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं है, बड़ा रिसेंट पास्ट की बात है। 40,000 हाथी इन्होंने मरवा दिए। 40,000? 40,000। पर्पस क्या रहा हो, हाथी के दांत का व्यापार करना हो, जो भी हो, 40,000 एलिफेंट्स को इन्होंने मरवा दिया। ये होता है ओनली द लॉजिकल अप्रोच एंड बाइनरी अप्रोच कि इसका हार्म कर रहा है तो इसके रूट कॉज को ख़त्म कर दो। हुआ क्या कि जब हाथी चले गए तो जंगल और सूखने लगे, तब इनको समझ में आया कि हर्बीवोर्स ख़त्म नहीं कर रहे थे जंगल को। तो अब हाथी क्या, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, कहीं और से आप 40,000 हाथी ला नहीं सकते, है ना। तो इनको लगा जो सबसे ज़्यादा नंबर्स है किस चीज़ का है, तो गायों का संख्या। तो इन्होंने पहले अब साइंटिफिक अप्रोच प्रारंभ किया कि पहले ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि हो क्या रहा है, देन डिसाइड करेंगे। तो वो गायों को बांधते हैं और देखते हैं कि चरने देते हैं, ओपन ग्रेजिंग करने देते हैं। गोबर गिर रही है, उसको कंपोस्ट नहीं बनाया, छोड़ दिया। तो पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, गोबर जो दीमक की मिट्टी की तरफ फैल गई और डंग बीटल नीचे से आ गया। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो सॉइल की जो पोरोसिटी है वो चेंज हो गई, अर्थवॉर्म्स ऊपर आ गए और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ गई। पानी जो है, जब बारिश हो रही है तो मिट्टी में बारिश का पानी मॉइस्चर टिक रहा है, मॉइस्चर जब भी टिकेगा घास सूख जाएगी। ठीक है, तो देखिए गाय आई, अपना भोजन ले आई, घास आ गई। अब क्या है, जो इंटेस्टाइन है गाय का, तो उसमें बड़ा माइक्रोबियल कल्चर हम बोल सकते हैं। तो जब वो खाती है ना, तो घास पे कहते हैं स्यूडोमोनास सेरिंगे नाम का बैक्टीरिया आता है। अब ये इतना रेयर क्यों है, क्योंकि इसको आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर पे बादलों को पहुंचाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब बादल बारिश तब तक नहीं करेंगे, पहली बारिश, जब तक वो बर्फ़ नहीं बनता। तो पहली बारिश में बर्फ़ गिरता है, तो वो ये बायोलॉजी के वजह से ये बारिश होती है। नॉट जस्ट इवापोरेशन हुआ और ठंडा हुआ तो बारिश हुआ, नहीं, बादल बनेगी और बादल आपके यहाँ से चली जाएगी अगर नीचे रेगिस्तान होगा, बारिश होगी ही नहीं। ठीक है, तो गाय ने क्या किया, पूरा जो प्रोसेस, अब ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेद में ऐसे लिखा हुआ था, पर्जन्य पत्नी, बादलों की जो पत्नी है वो गाय है। अब ये लगेगा ये मिथोलॉजी है, लगा मिथोलॉजी बार में है तो ना? ऐसा ही समझेगा। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये पता चला कि गाय आने से बादल भी आ गई और बारिश हुआ। तो दैट्स हाउ गाय हमारी माता है, जो आता है वो यहाँ से आता है कि पूरा सिविलाइजेशन जो है जब तक नदी के दाएं बाएं बनेगा, बट नदी के दूर कहाँ से बनेगा, जब तक कैटल नहीं होगा, गाय नहीं होगा, तब तक जो सिविलाइजेशन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ से सिविलाइजेशन का ही जन्म हुआ है। इस पार्ट को मैंने लास्ट में वही कवर किया कि 1331 बार वेद में गाय आई है ना, और इतना रेलेवेंस क्यों है। तो पूरा जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा उसका जो बैलेंस है वो गाय पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है। इट इज़ सर्कुलेटिंग अराउंड काउस, उनके चारों तरफ ही।
वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे इसी तरह सवाल तो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपसे मैं चाहूँगा आप अपने हमारे दर्शकों को अगर अपनी पुस्तक के बारे में और कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ बताएं, और इसके साथ हम इस वार्ता को ख़त्म कर सकते हैं। इस डिस्कशन से ये लग रहा होगा कि ये पुस्तक में आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसको एक्सप्लेन बस किया गया है कि उसकी मेटाफिजिक्स साइंस में आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि जो आयुर्वेद का एक चैप्टर है इसमें, कि हम आयुर्वेद में क्या देख रहे हैं कि अच्छा एक हर्बल मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद है मतलब वेद का अंग है तो कर्म आ जाएगा वहाँ पर मन आ जाएगा, वहाँ पर आत्मा आ जाएगा। इसका मतलब दो तीन चीज़ आ जाएगी। मतलब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो अब पता इनको चला है, वो पहले क्लियर होता है कि मन ज़्यादा बड़ा कॉज होता है बीमारियों के लिए, नॉट एनी वायरस बैक्टीरिया, वो बहुत बाद का पार्ट होता है। इच्छा शक्ति जो है वो पहले आता है। तो और दूसरा ये आता है कि कर्म अगर आ गया तो इसका मतलब प्रायश्चित अगर करते हैं तो भी कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तीर्थाटन करेंगे तो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट को कंक्लूड करता है पूरा का पूरा, है ना। अगर ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड साइंस में आएगा, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट सही था। जैसे क्वांटम फिजिक्स का मैंने इसमें बताया कि वो थ्योरी है, जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता है वो पूरा का पूरा थ्योरी ही हो गया। साइंस का वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने इंजीनियरिंग दिया, उसने प्रोडक्ट्स दिया, और प्रोडक्ट्स देने के बाद उसका सम्मान बढ़ा। अगर प्रोडक्ट्स नहीं आता, इंजीनियरिंग नहीं आता, तो साइंस को हम डिबेट कर रहे होते कि साइंस एक फेथ है ना। तो उसी प्रकार अगर आप हमारे जो मेटाफिजिक्स है, जिसमें अंतःकरण आ रहा है, चित्त आ रहा है, मन आ रहा है, अगर वो जब तक साइकोलॉजी में, जब तक साइंस में, जब तक फिजिक्स में, जब तक मेडिकल साइंस में नहीं आएगी, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो कोरिलेट। यस, तो कोरिलेशन बड़ा ज़रूरी है। तब इससे वो भी प्रूफ हो जाता है कि वो बस कहानियाँ नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस किताब को देखें तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है जो आपने करी है। मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस किताब को पढ़ के। मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि इसे ख़रीदें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। ऋषि इंटेलिजेंस, हमारी बात आज इस किताब से हो रही थी। धन्यवाद।